नमस्कार साथियों हिमाचल प्रदेश सरकार ने बहुत बड़ी पहल करी है। जी हाँ साथियों, जो टेट पीड़ित है, परेशान है, सीधे से उन्होंने दोस्तों केंद्र सरकार से जवाब मांग लिया है। केंद्र सरकार के तमाम अधिकारियों से जवाब मांग लिया है हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने। तो दोस्तों आखिर क्या मैटर है, क्या विभागीय टेट की बारे में सुखवाहट हो रही है हिमाचल प्रदेश में? सारी जानकारी सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर मिलेगी। अतः दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिएगा। सही और सटीक जानकारी सिर्फ हमारे चैनल पर मिलेगी। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कांग्रेस में हिमाचल में कांग्रेस सरकार है ओबियसली, और बिहार इलेक्शन में आपने देख लिया कांग्रेस की क्या स्थिति रही और बीजेपी किस तरीके से जोश से आई है पार्टी। अब क्योंकि बीजेपी ने ये संशोधन किया है तो ओबियसली वो अपने कानून को नहीं छेड़ेंगी, और वैसे भी बीजेपी पार्टी स्ट्रिक्ट पार्टी मानी जाती है नियमों के मामले में। ऐसे में दोस्तों हिमाचल सरकार अब जागी है, जाके बिहार चुनाव के नतीजे को देखकर अब वो जागी है। अब उनको उन टीचर्स की याद आई है जो टेट पीड़ित है। सरकार के मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश दिया गया है विभाग में किसी भी तरीके से इन शिक्षकों को बचाइए, ये टेट ना दे पाए। जो टेट पीड़ित है उनको टेट ना लिया जाए, इसके लिए सरकारी अमला अभी से लग गया है। जी हाँ साथियों, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या मैटर है क्या नहीं है। और सुक्खू सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिखी गई है। आखिर क्या मैटर है? मैं वर्ष 2010 से पूर्व भर्ती एवं पदोन्नति नियम के तहत नियुक्त शिक्षकों को टीटी अनिवार्यता से राहत दिलाने के लिए कार्रवाई जारी है। तो यहाँ पर कार्रवाई शुरू हो गई है। काफ़ी लेट कार्रवाई हो रही, चलो कोई दिक्कत नहीं, लेट ही सही। इस विषय पर प्रदेश शिक्षा सचिव कार्यालय ने स्कूल शिक्षा निदेशक को राजकीय टीजीटी कला संघ प्रदेश महासचिव विजय हीर द्वारा सौंपा गया ज्ञापन अग्रेसित किया है। तो यहाँ पर एक टीजीटी कला संघ प्रदेश के महासचिव है विजय हीर, तो उन्होंने ज्ञापन दिया था। किसको दिया था? प्रदेश शिक्षा सचिव स्कूल महानिदेशक को, और यही बात उन्होंने दोहराई है कि टेट से छूट दी जाए। अब जाके दोस्तों सरकार उस पर एक्शन लेने जा रही है। 10 नवंबर को शिक्षा सचिव द्वारा निदेशक स्कूल शिक्षा को टीटी की शर्त में राहत देने के संबंधित पत्र भेजा गया है। तो पत्र भेज दिया गया है और इसकी केंद्र सरकार को भी मुख्यमंत्री जी ने खत लिखा है दोस्तों, जिसमें कहा गया है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्राप्त दस्तावेजों व अपील को संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई की जाए। इससे राज्य सरकार अपने स्तर पर भी इस विषय में हस्तक्षेप कर सकती है। तो यहाँ पर सीधी सी बात कही जा रही है, केंद्रीय जो अधिकारियों से कहा गया है कि आप हस्तक्षेप कीजिए, कुछ ना कुछ डिसीजन लीजिए फौरन, एनसीटी अपना क्लियर करे क्या है क्या नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता है तो सीधी सी बात है राज्य सरकार अपने स्तर पर इस विषय पर हस्तक्षेप कर सकती है। तो सीधी सी बात है, राज्य सरकार के पास सिर्फ एक चीज़ है कि विभागीय टेट हो जाए, बस यही राज्य सरकार कर सकती है और कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। और पुनर्विचार याचिका चलती रहे। तो पुनर्विचार याचिका भी की तैयारी, अब तो दोस्तों काफ़ी समय हो गया, अब तो बेकार है। तो यही है कि विभागीय टेट को इसमें कराया जाए। वर्ष 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीटी से छूट दिलवाने के लिए संघ के महासचिव विजय हीर द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी गई याचिका को पीएमओ ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को प्रेषित किया था। तो यहाँ पर विजय हीर ने पहले पीएमओ को भेजा है, फिर वहाँ से कहाँ पर ये याचिका गई है? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, जिस पर संज्ञान लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 13 अक्टूबर 2025 को इस प्रकरण को प्रदेश शिक्षा सचिव को भेजा था। तो वहाँ से अब जो याचिका है, ये जो चिट्ठी है, वो यहाँ पर आ गई है राज्य स्तरीय। ठीक है, इस पर आगे बढ़ते हुए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने 29 अक्टूबर को आयोजित विभागीय रिव्यू बैठक में सुप्रीम कोर्ट में 6 रिव्यू याचिका दायर करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी और विभाग को आवश्यक डेटा तथा मसौदा तैयार रखने के निर्देश दिए थे। तो यहाँ पर 29 अक्टूबर की तरफ से ये हिमाचल प्रदेश की तरफ से 6 पुनर्विचार याचिका दाखिल हो चुकी है और सरकार अपने स्तर से भी कार्य कर रही है। राष्ट्रपति संघ का कार्यालय ने इस मामले को विधि मंत्रालय को भेजा है ताकि विधि विभाग इसका न्यायसंगत हल निकाल सके। इसके लिए संसद में अध्यादेश या संशोधित विधेयक लाना मुख्य मांग इस ज्ञापन में शामिल की गई है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रपति तक जी को ये लेटर भेजे गए हैं, क्योंकि जो कानून है उस पर दोस्तों सीधी सी बात है, जो मोहर आखिरी लगती है वो राष्ट्रपति जी की लगती है, माननीय राष्ट्रपति जी की लगती है, और उनके ही कानून विभाग से ये
इसमें मांगा गया है कि शिक्षकों को राहत देने क्या करें, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी किया जाए। तो सारी दोस्तों बात हो रही है। राष्ट्रपति कार्यालय भी इसमें आ गया है, पीएमओ कार्यालय आ गया है और राज्य सरकार का भी कार्यालय लग गया है इसमें। इसके साथ ही विजय इन ने कहा है कि ये मामला केवल शिक्षकों का नहीं बल्कि हजारों विद्यार्थियों के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था की स्थिरता का प्रश्न है। इसलिए वर्ष 2010 से पूर्व सेवाएं दे रहे पात्र शिक्षकों को टीटी अनिवार्यता से छूट दिलाने के लिए तुरंत स्पष्ट सरकारी निर्णय लिया जाए। तो यहाँ पर विजय जी ने काफ़ी अच्छा काम कर दिया है दोस्तों। तो हर तरीके से सभी जितने भी नेता हैं, संगठन है, सभी लोग लगे पड़े हैं कि शिक्षकों को, पुराने शिक्षकों को टेट से राहत दिलाई जाए। और दोस्तों कायदे में पुराने शिक्षकों को टेट से राहत मिलनी भी चाहिए, क्योंकि दोस्तों अब वो बुद्धि नहीं है भाई, वो होशियारी नहीं है। ऊपर से टेट जो पेपर आता है दोस्तों इतना हार्ड आता है, एक आईएएस लेवल से भी हार्ड आता है टेट का पेपर। ऊपर से दोस्तों जो पुराने टीचर्स हैं उनके भाई बूढ़े भी हो चुके हैं और उसके बाद जिम्मेदारियां तमाम है उनके ऊपर, है ना। अब ऐसे में वो एजुकेशन, वो आप कहो कि वो चीज़ आपकी जानकारी रहे, वो आपको नॉलेज रहे, वो बिल्कुल नहीं हो सकती है। तो फिलहाल साथियों विभागीय टेट ही एक इसका ऑप्शन है। अगर राज्य सरकार करवाती है हिमाचल प्रदेश में तो साथियों इसके लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट बन जाएगा। तो सभी राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश को देखकर अपने विभागीय टेट करवा सकती हैं। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा।